तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गैंगवे चैनल में। और मैं हूं सनोज और आप सब जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। और हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले, जो तुलसीदास का जो धनुष भंग बचा था उसमें 2-3 पंक्तियां बच गई थी। आज पूरी की पूरी पंक्ति हम कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, जो भी पंक्ति बची थी उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट आपकी 2 और पंक्तियाँ बची हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, ये तब की बात है जब देखे हैं लक्ष्मण जी की भैया ने धनुष को तोड़ने का मन बना लिया है। तो तब अपने पैरों तले ब्रह्मांड को दबा करके बोलते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, हे देवताओं, हे कच्छप, हे कछुए, हे सांप, हे वराह, तुम सभी लोग अपना अपना सिंहासन को पकड़ लो, क्योंकि जो श्री राम जो है, स्वामी जो है, धनुष को तोड़ने का मन बना दिए हैं। कहीं तुम लोग डगमगा मत जाओ, ठीक है, अपने आसन से भाग मत जाओ। तो इसीलिए आशीष दे रहे हैं, आशीष बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे क्या कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिस कुंजरहु मतलब हे दिग्गजो, ठीक है। हे दिशाओं के कुंजरहु मतलब तो हाथी होता है कि हे दिशाओं के कुंजर, यानी हाथी लोग, ठीक है, जो सभी दिशाओं के बस में रखने वाले हाथी है, उसको कह रहे हैं। और कमठ यानी कि हे कच्छप, कछुआ, अहि मतलब होता है सांप, ठीक है, और कोला मतलब होता है कि वराह, ठीक है। अर्थात हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे आपके सांप और हे आपके वराह, धरहु धरणी, धरहु मतलब धारण कर लो, धरणी मतलब जहाँ पे तुम खड़े हो, जहाँ पे तुम रुके हो, अपनी पृथ्वी को, अपने आसन को पकड़ लो। धरि धीर, धीर पकड़ लो, न डोला, कहीं आपका आसन सिंहासन जो है डोलने जो है लग न जाए, क्योंकि भैया ने धनुष को तोड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि राम ही चाह शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री राम जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ने का मन बना लिया है। चाह ही मने चाह दिया है, मन बना लिया है। होहू सगज सुनि आयुष मोरा, इसलिए हे कच्छप, हे अहि, हे सांप, हे वरा, तुम अब सावधान हो जाओ मेरे इस वचनों को सुन करके, क्योंकि श्री राम जी जो है धनुष को तोड़ने का मन बना दिए हैं। और चाप समीप राम अब आए, उसके बाद श्री राम जी जो है चाप मतलब धनुष के समीप आते हैं। और नर नारी सुर सुकृत मनाए, जितने भी उस महल में नर और नारियां हैं, और जो सुर मने देवता हैं, जो राम को चाहने वाले हैं, सब उनके लिए प्रार्थना किया कि हे भगवान, श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दे दो, ठीक है। तो उनके लिए सब शुभ शुभ मनाए रहे हैं, विनती कर रहे हैं नर नारी और भगवान लोग। और सबकर संशय और अज्ञानु, सबका संशय, देखो भगवान थे राम, तो सबका जो संशय मन में था, संदेह ऐसा है कि कहीं ये तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, सबके संशयों को अज्ञानु मतलब जान करके, वो अज्ञानु, ठीक है, क्या है, ज्ञानी नहीं है जी, वो ज्ञानी श्री राम जी सबके संदेहों को जान करके, मंद मिहिप कर अभिमानु, राजाओं के घमंड को जान करके, जो उनका घमंड था उन सबको याद करके, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब होता है परशुराम जी की जो धनुष थी, शिव जी की धनुष, उसकी भारीपन को याद करके, सुर मुनि देवताओं का और मुनियों का केरी कदराई, जो देवता और मुनि डरते थे कहीं राम से धनुष न टूटे, उनकी सब क्या थे, कदराई मने आपका कदराई मतलब कि उनकी परेशानी को जान करके, ठीक है, कि कहीं तोड़ पाए ये वाला। उसके बाद सियकर सोच जनक पछतावा, सिया जी जो सीता सोच रही है कि कहीं ये इनसे भी न टूट पाए, उनके सोच को जनक पछतावा मतलब जनक जी के पश्चाताप हो कि मैं इतना बड़ा प्रतियोगिता क्यों रखा, इन सब की बातों को याद करके। और राना ही कर दारुण दुख दावा, और जो रानी का बहुत बड़ा दुख था कि हमारे जो हित कहलाने वाले थे वो भी हम सब तमाशा देखने आए हैं इस महल में, उसकी सब बातों को याद करके। कौन जी, राम जी। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, वो देखते हैं कि सभी चाहते हैं मुझसे, रानी, सीता, उसके पिता है कि नहीं है, सूर मुनि देवता नर नारी सब चाहते हैं कि इस धनुष रूपी नाव को कैसे श्री राम जी तोड़ करके पार कर दे। यथार्थ जो धनुष जो है एक दरिया बना हुआ है, हम राम रूपी नाव पर चढ़ जाए और राम जी जो है क्या करें, हमको उस पार लेकर चले जाए, साथ धनुष को तोड़ दे। सभी चाहते हैं कि राम ही धनुष को तोड़े। वही कहा कि चढ़े जाई सब संगु बनाई, चाहते हैं कि मैं राम रूपी नाव पे चढ़ जाऊं, सब चाहते हैं, सीता की माता, उसके पिताजी और ऋषि मुनि, गांव के लोग और नर और नारी सब चाहते हैं कि मैं राम रूपी नाव में बैठ जाऊं और इस धनुष रूपी नदी को पार करके उतर जाऊं, यानी कि धनुष को तोड़ दें और सीता से शादी कर ले और इस समस्या से हमको छुटकारा पाए, सब चाहते हैं। तो इन सबको, सबकी जो मन में दुविधा थी, सब दुविधा को श्री राम जी जानते हैं और जानते हैं कि लोग कितना व्याकुल है कि धनुष टूटे। रामहु बाहुबल सिंधु अपारा, चाहते हैं कि राम रूपी बाहुबल के माध्यम से, राम रूपी नाव के माध्यम से हम इसके पार हो जाए, इससे हम पार पा जाए। चाहत पारू नहीं को कहराऊ, और चाहते हैं कि बस
एक श्री राम ही हैं जो उनके इस बड़ी समस्या से पार लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं। तो सबको राम से ही आशा होती है कि हम सबको जो है इस बड़े समस्या से ये हमेरी नाव जो है पार लगा देंगे। तो ये चाहत पार नहीं को कहाड़ा, राम के अलावा और कोई खेवैया नहीं है जो उनको इस समस्या से पार लगा दे। ठीक है, आगे देखते हैं ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। अगला देखिए, राम बिलो की। जब इतना परेशानी राम जी समझ लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, राम बिलो के लोग सब राम को सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि राम जी अब तोड़ दीजिएगा, अभी अब आप धोखा मत दीजिएगा। और चित्र लिखे से देखी, जब राम को लोग देखते हैं ना तो राम जी तो भगवान रहते हैं, उस सबको ऐसे मन में अपने पढ़ लेते हैं सभी के कि क्या चाहते हैं, जैसे कोई चित्र बना रहता है सेम वैसे चित्र के लिखे जैसे सभी के हृदय की बातों को गहराई से पढ़ लेते हैं राम जी। और चित्तई सिय, फिर चित्तई मतलब देखते हैं, सिय मैंने सीता को कृपायतन जाने कि कितना वो कृतज्ञ है, ठीक है, कृपा कर रही हैं, एकदम विनती कर रहे हैं कि भगवान राम ही तोड़े धनुष को। और जानी विकल विशेषी, और ये भी जानते हैं कितना व्याकुल हैं कि हम ही धनुष को तोड़ दें। तो जो सीता का पश्चाताप है, जो व्याकुलता है, उसको भी जानते हैं। और सभी लोगों के जो नर और नारी हैं उन लोगों के मन में जो बातें चल रही होती है उसको एकदम चित्र लिखे हुए चित्र के भांति पढ़ लेते हैं कौन, राम जी। और उसके बाद क्या होता है, देखी विपुल विकल वैदेही, देखते हैं कि मेरी जो वैदेही मैंने कि सीता जी है बड़ा ही व्याकुल है, क्या है, बड़ा ही व्याकुल है, परेशान है। निमिष बिहात कल्प समतेही, उसका एक एक जो कण है, कल्प माने एकदम कई सौ हजार साल के बाद जैसा व्यतीत हो रहा है, ये सब बातों को समझते हैं राम जी। और त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, और जानते हैं कि सीता का ऐसे हाल हो गया है जैसे त्रिषित कोई प्यासा व्यक्ति, ठीक है, बारी मतलब जल के बिना, अगर जल नहीं हो तालाब का जल सूख जाता है, और या तालाब सूख जाए या किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और प्यास लगी हो और मरने के बाद उसको पानी मिले तो फिर पानी किस काम का। तो राम जी समझते हैं कि सीता जी जो क्या है एकदम त्रिषित, क्या है, त्रिषित व्यक्ति के भांति हैं, और मरने के भांति क्या है, जब उनको पानी दिया जाए उनसा उनका हाल हुआ है, ठीक है, एकदम व्याकुल है, सेम वैसे ही उनकी बात है। और मुँह कर्ण का सुधा तड़ागा, और उनका ऐसा हाल हुआ है जैसे कोई मरा व्यक्ति को एक समुद्र का तालाब भी ला कर दे दो, समुद्र भी ला कर तो जीवित नहीं हो सकता, सेम वैसे ही सीता का हाल हुआ है। कौन पढ़ते हैं उनके चित्र को, उनके लिखे हुए मन की बात को, तो राम जी। और का बरसात सब कृषि सुखाने, का बरसात जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाती है तो वर्षा होने से क्या फ़ायदा, सेम वैसे ही सीता जी का हाल है वो पढ़ लेते हैं। और समय चुके पुनिका पछताने, जब समय बीत जाता है तो पछताने से कुछ नहीं लाभ होता है, वो भी बातों को अपने मन में याद करते हैं कौन, राम जी। तो सीता जी का क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। और अस जिय जानकी देखी, इन सब बातों को जिय मैंने अपने हृदय में जान करके जानकी देखी, जानकी को देखते हैं। और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु यानी कि श्री राम के प्रति क्या होता है, एकदम विशेष प्रेम और बढ़ जाता है, किसका, सीता का। जब इतना देखते हैं कि सीता मेरे लिए इतना व्याकुल है, परेशान है, तो इन सब बातों को याद करके उनके मन में और सीता के प्रति और विशेष प्रेम बढ़ जाता है। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही मतलब अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं कौन, श्री राम जी के है गुरु जी, अब धनुष को तोड़ने में जा रहा हूँ। अति लाघव उठाई धनु लीना, और अति लाघव मने प्रणाम करके अपने गुरु को, अति लाघव मने बड़ा ही फुर्ती के साथ, लाघव मने फुर्ती के साथ, उठाई धनु लीना, धनुष को उठा लेते हैं। दमकेऊ दामनी जिमी जब लयूं, और जब उठाते हैं तो दमकेऊ मतलब दमकता है, दामनी मतलब बिजली के भांति, बिजली के भांति एकदम घर्षण आवाज़ होता है, ठीक है, एकदम घनघोर आवाज़ होता है, चमकता है। जब लेऊं, जब अपने जीवन में हाथे में लेते हैं किसको, धनुष को। अब पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और उसके बाद तुरंत नभ जो होता है धनु मंडल के आकार का होता है, ठीक है, जो आकाश होता है धनुष के आकार का बन जाता है। कब, जब उस धनुष को अपने हाथ में उठाते हैं तब। पहले तो बहुत घनघोर गर्जना होता है, बिजली चमकती है और पूरा आकाश मंडल धनुष के आकार का हो जाता है। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और जब धनुष को उठाते हैं तो एक प्रत्यंचा होता है, उसमें रस्सी जो होता है, उस रस्सी को चढ़ाते हैं और खैंचत गाढ़े, और जब खींचते हैं कहूँ न लख देख सब उठाड़े, और खींच के कब उसको तोड़ने के मन बनाते हैं, कब उठाते हैं, कब प्रत्यंता चढ़ाते हैं, कब खींचते हैं, ये खींचता हुआ कोई नहीं देख पाता है। और ते ही क्षण माने तब उसी क्षण
राम मध्य धनुष तोड़ा, राम जी धनुष के मध्य माने बीच से तोड़ देते हैं। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और जो पूरा तीनों लोक होता है एकदम घनघोर ध्वनि के साथ, कठोर ध्वनि के साथ गूंजने लगता है, ठीक है, एकदम चिल्लाने लगता है, पूरा बिजली की कड़कड़ाना, हड़हड़ाना सब क्या होता है, एकदम स्टार्ट हो जाता है। और आगे देखो क्या होता है उसके बाद, एक कठिन शब्द का अर्थ है, और भरे भुवन घोर कठोरा, और पूरे भुवन माने पूरे महल में घनघोर कठोर, रव माने ध्वनि से क्या होता है, एकदम महल गूंज उठता है। और रवि माने जो रवि बाजी है, जो सूर्य के घोड़े हैं, बाजी माने घोड़े हैं, तजी मारुग चले, अपना मार्ग छोड़ के इधर से उधर भागने लगते हैं। सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, कोई इस मार्ग में कोई उस मार्ग में, सब इतना घनघोर ध्वनि होता है कि उस ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं वो लोग और भागने लगते हैं। और चिक्कारही दिग्गज, इतने भी दिग्गज हैं, सांप है, अही है, कोला है, वराह है, सब चिल्लाने लगते हैं, सब चिकारने लगते हैं। और डोला मही, पृथ्वी डोलने लगती है। अही कोला कुरुम कमलाने, और जो सांप है, कच्छप है, कछुआ है, वराह है, कलमलाने लगते हैं, तलमलाने लगते हैं, ठीक है। और सुर असुर मुनि कर कान दीन है, जो सुर होते हैं, असुर होते हैं और मुनि होते हैं, कर माने अपने हाथ का, कान पर अपने हाथ रख लेते हैं, ठीक है। इतना घनघोर ध्वनि होता है कि सकल विकल विचार है, ठीक है। और सभी अपने मन में विचार करने लगते हैं कि लगता है कि राम जी धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि इतना उसमें तेज होता है ना, इतना बिजली चमकती है कि आंखों से कोई देख नहीं पाता है, और उनको एहसास होता है कि लगता है कि राम जी धनुष को तोड़ दिया, तभी इतना गर्जना हो रहा है। उसके बाद कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयती वचन उचारे, और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब सबको लगता है कि कोदंड खंडेऊ, तब सबको वो हो जाता है, फील होता है कि लगता है कि धनुष को राम जी तोड़ दिए हैं। उसके बाद सभी लोग जयती वचन उचारही, और सब उसके बाद राम जी का जय हो, श्री राम की जय हो, जयकार मनने लगते हैं, और राम जी की क्या करते हैं, जयकार मनने लगते हैं कि राम जी धनुष को तोड़ दिया। तो ये रामचरितमानस से लिया गया है। और बालकांड से, किससे लिया गया है, बालकांड से लिया गया था। कौन सा, धनुष भंग लिया गया था, जो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, पढ़ाने का प्रयास किया। आप यहाँ देख सकते हैं, द्विष कुंजर मतलब दिशाओं के अक्षक हाथी के लिए आया है, कमठ मतलब कछुआ होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अही मतलब सांप होता है, कोला मतलब होता है वराह, सुअर जिसको कहते हैं, सजग मतलब सचेत होना, आयुष मतलब आदेश, चाप मतलब धनुष होता है, ठीक है। गर्भ मतलब गर्भ, जो गर्भ था किसका, वो किसका आपका था, तो किस धनुष किसका था, शंकर जी का था, शिव जी का था धनुष, उनका था, तो उनके गर्व को याद करते हैं। और गरुता मतलब होता है भारीपन। उसके बाद श्रेष्ठ मुनि मतलब जो मुनि लोग श्रेष्ठ थे उसमें। 7 कंडराहु मतलब क्या होता है, केवट, कंडराहु मतलब केवट, अर्थात सभी चाहते हैं कि हमारे राम ही वैसे केवट हैं जो इस बड़े से नाव का समय पार लगा सकते हैं, यानी कि धनुष को तोड़ करके हमें शांति दिला सकते हैं। तो ये था कुछ कठिन शब्दों के। और बिलोके मतलब देखना। उसके बाद चित्र लिखे मतलब मन का चित्र पढ़ लिए, जैसे कोई चित्र छपा होता है वैसे। और कृपा के धाम मतलब कृपा आपका यहाँ पे देख लो, हाँ, व्याकुल मतलब परेशान, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये आपका वो था। तो ये आपका जो धनुष भंग क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जो है कि क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा धनुष कंप्लीट हो गया है, धनुष भंग जो तुलसीदास लिखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर। क्या पढ़ेंगे, वन पथ पर पढ़ेंगे। जब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी को क्या होता है, उनके माता जो कैकेयी हैं, उनके कहने पर वनवास उनके पिताजी दिए होते हैं। तो जब जाते हैं वनवास को, तो वनवास को जाते समय जो भी उनकी शोभा है, शरीर की शोभा, पहनाव ओढ़ाव है, या रास्ते का जो संवाद है, वो तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।